अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 4 अहम खबरें शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। खबरें: सियाहती वीज़ा गैर मुल्कियों को जारी होगा, कोरोना वैक्सीन कितने फ़ीसद तक लोगों को लगाई गई, वज़ारतुल हज और उम्रा के हवाले से ख़बरदार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक नई सहूलत का ऐलान हुआ है, वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक छोटी सी बात पर माजरत कहना चाहूँगा, वो ये कि कल की जो वीडियो हमने डाली थी वो वीडियो पैक थी। वो वीडियो हमने अपने पेज और यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दी है। जैसे ही हमें पता चला कि वो वीडियो एक यमनी शख्स की है और वो म्यूजिशियन है, यानी जो जादू वगैरह करते हैं, पैक वीडियोस बनाते हैं, तो जब मैंने उसके पेज पर मैं गया और रिसर्च किया तो वो वीडियो पैक निकली, इसलिए मैंने वो वीडियो हटा दी। हालांकि अगर हमारे दिल में कुछ होता पैक व्यूज़ लेने का वगैरह तो वो वीडियो मैं नहीं हटाता, क्योंकि वो वीडियो हमारी वायरल ही जा रही थी फेसबुक पर। हमारे दिल में कोई व्यूज़ का वगैरह लालच नहीं था। और क्यों लोगों तक पैक मैसेज पहुंचाए, पता नहीं कि पैरों पर लकड़ी मारने से वो जो करंट है जिस्म से ख़त्म होगा या फिर नहीं। लेकिन जो वीडियो थी, जिस शख्स की वीडियो थी, वो शख्स ही सारे पैक वीडियोज़ बना रहा था। तो हम इस बात को इस पर ही ख़त्म कर देंगे कि वो वीडियो पैक थी और हमने अपने पेज से हटा दी है। और ये भी कहते चलो कि वो वीडियो अब भी हमने अपने ट्विटर अकाउंट से रिट्वीट किया है और सऊदी अरब में अब भी लोग उसे सराह रहे हैं, उसको हकीकत मान रहे हैं। तो वीडियो हमने हटा दी है, आप सबको क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी था। अब बढ़ते हैं अपने ख़बरों की जानिब। ख़बरें जो आई है उसमें सबसे पहला ख़बर सऊदी अरब से ये है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर सियाहत है, जिनका नाम अहमद अल ख़तीब है, उन्होंने कहा है कि खलीजी ताउन कौंसल GCC ममालिक में सकूनत पज़ीर गैर मुल्कियों को भी सियाहती वीज़े जारी करेंगे। यानी जो GCC ममालिक में हमारे गैर मुल्की सकूनत पज़ीर है, जो इकामा होल्डर है, वो गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब के सियाहती वीज़ा भी हासिल कर सकेंगे। आप सब जानते हैं कि जो सियाहती वीज़ा है सऊदी अरब का, वो बहुत से ममालिक को नहीं मिलता, GCC ममालिक को मिलते हैं। अब सऊदी हुकूमत ने ये सहूलत भी उसमें ऐड कर दिया कि जो GCC ममालिक में गैर मुल्की काम कर रहे हैं वो भी सऊदी अरब की जो सियाहती वीज़ा है, यानी जो घूमने फिरने जो टूरिस्ट होते हैं, उस वीज़े पर सऊदी अरब अगर कोई चाहे तो जा सकेंगे। तो ये पहला ख़बर था। बढ़ते हैं दूसरे ख़बर की जानिब। दूसरा ख़बर, सऊदी अरब में सेक्रेटरी सेहत आम्मा डॉक्टर हानी अब्दुल अज़ीज़ जोगदार ने कहा है कि सऊदी अरब में 90% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली है। तो ये कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक रिपोर्ट थी कि सऊदी अरब में 90% तक लोगों ने कोरोना वैक्सीन की जो दोनों खुराकें हैं वो ली है, 10% अफराद ही बाकी रह गए हैं। एक ख़बर ये थी। बढ़ते हैं तीसरे ख़बर की जानिब। तीसरा ख़बर सऊदी वज़ारतुल हज और उम्रा की जानिब से यहाँ पर कंपनियों से ख़बरदार रहने को कहा गया है। सऊदी वज़ारतुल हज और उम्रा का कहना है कि फ़र्ज़ी हज कंपनियों से ख़बरदार रहे। हज के ख्वाहिशमंद है वो अंदराज का वाहिद तरीक़ा वज़ारा के पोर्टल या एतमरना ऐप है। यानी सऊदी वज़ारतुल हज और उम्रा का कहना है कि अगर आप हज के ख्वाहिशमंद हैं और तसरीह हासिल करना चाहते हैं, हज पर जाना चाहते हैं, तो वाहिद जो तरीक़ा है वो आप वज़ारतुल हज और उम्रा की जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप एतमरना ऐप से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं उनसे होशियार रहे, वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो आपको तसरीह नहीं जारी करा के दे सकता, क्योंकि वाहिद तरीक़ा यही है कि आप वज़ारा की पोर्टल पर या एतमरना ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करें। ख़ासकर यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि सोशल मीडिया की जो एड्स है उससे होशियार रहा जाए, वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो एक ख़बर ये थी। आखिरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आखिरी ख़बर भी वज़ारतुल हज और उम्रा की जानिब से है। वज़ारतुल हज और उम्रा ने एक नई सहूलत का ऐलान किया है अंदरून मुमलिकत से हज पर जाने वालों के लिए, चाहे वो गैर मुल्की हो या फिर सऊदी शहरी हो। यहाँ पर आप जो एतमरना है उससे आप अपने हज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सहूलत ये दे दी गई है कि अगर आपकी रूममेट, आपके दोस्त, आपकी फैमिली वाला आपके साथ अगर हज पर जाना चाहते हैं तो एतमरना ऐप से आप अपने साथ 15 बंदों की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। यानी एक ग्रुप बनाकर आप जा सकते हैं।
یہ ایک بہت ہی بڑی سہولت دے دی گئی ہے۔ اور آخر میں یہ بتاتے چلوں کہ ایک ہی دن رہ گیا ہے حج رجسٹریشن میں، تو اگر کوئی حج کے خواہش مند ہے تو رجسٹریشن ضرور کرے، تمنا سے کرے یا پھر وزارت الحج اور عمرہ کی ویب سائٹ پر جائے وہاں سے کرے، اس کے بعد بند ہو جائے گا، پھر آپ کو تصریح نہیں ملے گا۔ تو یہ تھی سعودی عرب سے کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔